कुछ देर में यहाँ पिच डार्क अंधेरा हो जाएगा। हिंदी में बोलते थे कहानी बोला कढ़ारा, वही लग रहा है अब मैं बन गई हूँ। जंगल के बीच में और नदी के किनारे एक सुंदर सा स्पॉट होगा और अगले 2 दिन हम लोग यहीं पे टेंट लगा के कैंपिंग करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग फिर से एक नया ट्रिप के लिए निकल चुके हैं और इस बार का ट्रिप एक कैंपिंग ट्रिप होने वाला है। जंगलों के बीच में नदी के किनारे एक बहुत खूबसूरत कैंपिंग साइट है, हम लोग वही जा रहे हैं। साथ में कैरी कर रहे हैं टेंट, खाना पीना बनाने का सब सामान, स्टोव। तो हम लोग 2 रात और 2 दिन वहीं रहने वाले हैं और खुद से वहाँ टेंट लगा के खाना बना के खुले आसमान के नीचे 2 दिन बिताने वाले हैं। अगर आप भी कैंपिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखिए, क्योंकि हम लोग अपना पूरा एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं और बारबेक्यू, बॉनफायर, टेंट कैसे बिछाया जाए, ये सब इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब तक आप सब्सक्राइब करते हैं हम लोग पहुंचते हैं कैंपिंग साइट। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था, जंगल के बीच में और नदी के किनारे एक सुंदर सा स्पॉट होगा और हम लोग पहुंच गए हैं वो वाला स्पॉट में। देखिए मेरे चारों तरफ कितना सुंदर वातावरण है। ऊपर नीला आकाश, इधर नीला पानी और चारों तरफ जंगल। और अगले 2 दिन हम लोग यहीं पे टेंट लगा के कैंपिंग करने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा। कोई अगर गेस कर पाते हैं कि ये जगह का नाम क्या है, ये कौन सा एरिया है, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए। देखिए कोई शोर नहीं है, चारों तरफ सिर्फ पानी का आवाज़ और बर्ड्स का आवाज़। और उसको चिपो किसी चीज से। ठीक है, तो अपना टेंट तो तैयार हो गया है। देखिए बहुत सुंदर से लग गया है। रिमझिम भी बहुत हेल्प की है। और टेंट के एकदम सामने का व्यू देखिए कितना सुंदर। अंदर का टूर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग मैट्रेस लगा देते हैं। टेंट लग चुका है, अब मैट्रेस फुलाने का बारी है। ये इन्फ्लेटेबल मैट्रेस है, तो हम लोग जुगाड़ लगा के इसको फुलाते हैं। देखिए कैसे फुलाते हैं इसको। तो अपना बेड तैयार हो गया है, मैट्रेस तैयार हो गया है और अब बनेगा अपना घर। चल रिमझिम, बड़ो मैट्रेस लगा गे। अब इस पे लगाएंगे बेडशीट। और यहाँ हमारे बाहर देखने के लिए एक छोटा सा खिड़की भी है। ये सिटिंग एरिया है हम लोगों का। इसको थोड़ा टारपोलिन बिछा के ये थोड़ा साफ़ कर लेंगे और अंदर होगा हम लोगों का सोने का जगह।
किचन बन गया। खाना यहीं पकेगा रात को। किचन विद ए व्यू। बॉनफायर करना है। हाँ हाँ तो लकड़ी इकट्ठा करो, ऐसे कैसे होगा। चलो इकट्ठा करने चलते हैं। हाँ चलो इकट्ठा करने चलते हैं। एकदम सूखा चाहिए, एकदम सूखा होगा तभी चलेगा। एकदम सूखा है। लो वो सब लो। और इधर सनसेट हो रहे हैं, देखिए कितना सुंदर। पेड़ के पीछे एकदम गोल्डन कलर हो गया है चारों तरफ। और ये जो जगह है ना, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे ये जंगल से कनेक्टेड है, यहाँ जंगली जानवर भी रात को आ सकते हैं। लेपर्ड, फॉक्स, ये सब भालू, ये सब अगर यहाँ देख पाए तो कोई सरप्राइज होने का बात नहीं है। लेकिन ये एडवेंचर में ही तो मज़ा है ना। घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, बैल्कनी से सनसेट देखने से अच्छा है कि ऐसा खुला नदी के सामने। वैसे मैं बोला था कोई अगर ये जगह को गेस कर पाए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस जगह का नाम क्या है। ये लगभग चारों तरफ से हम ना पानी से घिरे हुए हैं। ये जो जगह है देखिए, इधर से ऐसे 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 हम लोग उस पेड़ जो है उस पेड़ के उस पार कैंप कर रहे हैं। और चारों तरफ से हम लोग पानी से घिरे हुए हैं। 3 साइड में पानी है और एक साइड से तो हम लोग आए हैं। ऐसा जगह से सनसेट देखने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। लेकिन लकड़ी हम लोगों को मिल नहीं रहा है उतना। इधर नहीं मिलेगा, इधर तो थोड़ा साफ है। अंधेरा होने से पहले हमें टेंट तक लौटना है। हम लोग काफ़ी दूर चल के आ गए हैं, नहीं तो रिमझिम हमें ढूंढते ढूंढते आ जाएगी। इधर थोड़ा इस तरफ देखते हैं, नदी के किनारे किनारे में। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि जब मैं गाड़ी चला चला के टूरिस्टिक स्पॉट देख देख के या जंगल देख देख के भी बोर हो जाता हूँ, तब ही मुझे कैंपिंग में आने का मन करता है। हाँ, पिछले 1 महीना में हम लोग बहुत जगह घूमे हैं, उसके बाद तुम यहाँ आए। हाँ, कि बस कैंप लगा दो, वहीं बैठो, वहीं खाना वाना बनाओ और वहीं रह जाओ। कहीं इधर उधर साइट सीइंग, सफारी, इस टाइम में ही वहाँ पहुँचना है, वहाँ जाना है, इसका कोई चिंता नहीं है। एक बार टेंट डाल दिए, आराम से बैठो, खाओ पियो। हाँ वो होगा, वो वाला ठीक है। और भी है वहाँ। इसको तोड़ के लाना, तोड़ना होगा। हाँ, और भी है। इसको पकड़ो। बहुत ही कमजोर लकड़ी था। एक ही इसमें ही टूट गया। ये अच्छा है। हाँ, जो मैं बोल रहा था कि कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। आराम से बैठो, खाओ पियो। जैसे आज हम लोग रात को खाना बनाएंगे, सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, यहीं रहेंगे। दिन भर इस जगह को और एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा फोटोग्राफी करेंगे, है ना। फिर से लंच बनाएंगे, ब्रेकफास्ट बनाएंगे, बर्ड वाचिंग करेंगे। बर्ड वाचिंग का बहुत बर्ड है इधर चारों तरफ। कल मैं दूसरा लेंस लेके आऊँगा। इस कैमरा में शायद आपको दिख नहीं रहा है, चारों तरफ बहुत बर्ड्स घूम रहे हैं। तो फिलहाल लकड़ी चुनते हैं और टेंट पे वापस चलते हैं। देखिए धीरे धीरे सनसेट हो रहा है। इस तरफ इकट्ठा हुआ। हाँ, बहुत सारा ही इकट्ठा हो गया। लकड़ी वोमन हिंदी में बोलते थे ना, कहानी वो लकड़हारा, लकड़हारी लग रही हो। एक लकड़हारा था, लकड़ी जंगल को जाता था, लकड़ी चुन के लाता था। वही लग रहा है, अब मैं बन गई हूँ। यहाँ कोई जलाया था पहले भी नहीं, यहीं पे फेंक दो। What are you doing? Filling the bottles. Pillow. Pillow. I filled one. तो यहाँ बन जाएगा अपना डिनर आज का।
डिनर में क्या है? बारबेक्यू चिकन। हाँ, बारबेक्यू चिकन विथ ग्रीन वेजिटेबल्स, जिसको हम लोग सॉट करके खाएंगे। रिमझिम ग्रीन वेजिटेबल किंतु खेता हवे। वहाँ दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन छोटा छोटा बोट है बीच में, एकदम बीच में। कुछ देर में यहाँ पिच डार्क अंधेरा हो जाएगा। कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। क्रिम्सन कलर का क्लाउड है, ऊपर से रिवर है, फिर बीच में लैंड है, फिर रिवर है, फिर हम लोग हैं ऊपर में। बहुत ही सुंदर दिख रहा है। जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है।